मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है घर पे। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं ऑलवेज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का एक टॉपिक देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग देख रहे थे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने अभी तक फंक्शंस को देखा है, ठीक है। फंक्शंस को एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में उनकी जो साइड्स है उनको कंपेयर करके देखा है और उनकी जो रिलेशंस है उनको हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। हम लोगों ने 2 एग्जांपल भी करे। इसके साथ साथ में हम लोग एक एग्जांपल और करने जा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा जो फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है ना वो सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में ये है कि आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है और मेरे पास दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आर पे और सी पे क्या करता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो क्वेश्चन आपके पास में ये है कि साइन बी इज इक्वल टू है साइन क्यू के, ठीक है। और एंगल बी एंड एंगल क्यू आपके क्या है, अक्यूट एंगल्स है। ओके बच्चा, तो ये आपको है गिवन चीजें। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ये आपके पास में है गिवन कि साइन बी एंड साइन क्यू यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल आपके पास में इक्वल है, ठीक है। सॉरी, एंगल नहीं, एंगल आपको बताना है। साइन बी का जो वैल्यू है वो साइन क्यू की वैल्यू के इक्वल है और आपको प्रूफ करना है कि आपका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होता है कि नहीं होता, ठीक है। और एंगल बी एंगल क्यू आपको गिवन है, अक्यूट एंगल है इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो आप किस तरीके से इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, किसी को कुछ ध्यान में आ रहा बच्चा? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन बी की वैल्यू की, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वन ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम लोग देखें तो आपके पास में साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है बहुत ही इजीली। जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी, कैसे कि साइन थीटा की जगह पे आपने यहाँ पे एंगल बी ले लिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा के जस्ट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस अगर मैं कर दूं तो वो किस में आ जाएगी, साइड की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो साइन बी की वैल्यू यानी बी के जस्ट सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सामने वाली साइड क्या है आपके पास में, अपोजिट साइड क्या है, एसी अपॉन आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। ओके, आपने साइन बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, साइन क्यू की वैल्यू भी आप लिख देंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, क्यू की जस्ट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी आर अपॉन पी क्यू। राइट बच्चों, राइट। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है। इट मींस अगर लेफ्ट पोर्शंस इक्वल है तो राइट हैंड पोर्शन ऑटोमेटिक आपके पास में इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या हो जाता है, AC अपॉन ए बी आर इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ओके बेटा, आपके पास में ये आ रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपका एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है। तो आपको अगर एंगल इक्वल करने, जैसे कि 90 डिग्री आपके पास है, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो इन दोनों को अगर कॉन्करेंट करोगे तो आप क्या करोगे, 2 साइड और 1 एंगल को इक्वल कर लो या 2 एंगल्स 1 साइड को आप इक्वल कर लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, साइड्स के बारे में तो पहले यहाँ पे बात चल चुकी है कि AC यानी कि इसका जो हाइट है वो आप रेशो में लिख सकते हो किसके। देखो यहाँ पे एक चीज और अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि मैंने लिखा AC अपॉन AB आर इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो जब ये दोनों इक्वल है तो मैंने इन दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं कि AC अपॉन AB भी एक K के इक्वल है और PR अपॉन PQ भी मेरे पास में K के इक्वल है, राइट, ठीक है। अब देखिएगा, मैं अगर ये दोनों इक्वल ही हैं तो क्या मैं इनके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप रेशियो में लिख सकते हैं। ये एक पहले ट्रायंगल का जो साइड बेस के ऊपर जो आपने डिफाइन किया था वो है, ये सेकंड वन ट्रायंगल का है। तो अगर मैं इसको लिखूं AC अपॉन, इसको PR को मैं इसके अपॉन में ले आऊं और AB को मैं इसके नॉमिनेटर में ले जाऊं और PQ इज इक्वल टू K। अगर मैंने ये लिखा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक रेशियो लिखा है फर्स्ट वन ट्रायंगल एंड सेकंड वन ट्रायंगल का रिलेशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन ट्रायंगल का जो AC साइड है वो सेकंड वन ट्रायंगल के PR साइड के रेशियो में मैं लिख सकती हूँ,
बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैंने इस साइड को इस साइड के क्या कर दिया है, कॉन्करेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने रेशियो में डाल दिया है। ठीक है, सेकंड देखिए मेरे पास साइड ए बी यानी इसका हाइपोटेनियस साइड पी क्यू यानी कि इसके हाइपोटेनियस के रेशियो में मैंने डाल दिया है। इसका मतलब मैंने दो साइड्स को इक्वल कर दिया है। यहाँ पे कोशिश की है कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए मैंने इनको रेशियो में डाला है। तो अगर मैंने दो साइड्स को इनके रेशियो एक दूसरे के रेशियो में लिख दिया है और एंगल आपको पहले से पता है ये 90 है, ये 90 है, तो क्या आपका ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यू आपके कॉन्करेंट होगा? यस, बिल्कुल। आपने दो साइड को अगर रेशियो में डाल दिया है और एक दूसरे के कॉन्करेंट इसको कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए आप ये चीज कर चुके हो और एंगल आपको पता ही है पहले से, एंगल सी आर इक्वल टू एंगल आर। तो जब आपने तीन चीजें कर दी, दो साइड वन एंगल या टू साइड्स वन एंगल या टू एंगल्स वन साइड अगर आपने कर दिया है, तो आप ऑटोमेटिक क्या कर जाता है, इसकी सारी साइड्स की इक्वल हो जाएगी, राइट? इसकी सारी साइड की इक्वल हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, एंगल बी से रिलेट दो लाइन सेगमेंट है, सॉरी दो साइड्स है, एक तो ए बी है और एक बी सी है। तो ए बी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसमें ए बी है अपने पास में और इसमें भी पी क्यू है, तो पी क्यू मेरे पास में पहले से है। ठीक है, तो मेरे पास में इन साइड्स के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। साइड कौन सी लेफ्ट आउट रही है दोनों ट्रायंगल्स में, BC एंड RQ। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और RQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ABC की और हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें BC की, तो दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस को यूज करेंगे तो पाइथागोरस के थ्रू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके बच्चा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को BC का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, AC को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, यानी कि AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर। आपके पास में ये वैल्यू आ गई है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। वेट, BC की वैल्यू चाहिए हमें, तो आप राइट हैंड साइड वाले जो पोर्शन स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर को आपको हटाना है, तो आपको सिर्फ BC की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है इसके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया और इस राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है ये आपके अंडर रूट में आ जाती है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। ओके बच्चा, आगे बात करते हैं हम लोग RQ की। RQ साइड के बारे में बात करें तो एज इट इज हम सेम वही चीज करेंगे। ट्रायंगल PQR के बारे में बात कर रहे हैं, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, राइट? आपके पास में ये चीज है। आपको क्या चाहिए, आपको RQ का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, RQ का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन RQ स्क्वायर आर इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके बेटा, तो देखिए RQ का स्क्वायर जब हम लोग RQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, आपके पास में क्या है कि अगर यहां से देखिए मैं लिख सकती हूँ AC अपॉन PR इज इक्वल टू K एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। ठीक है, ये लिख सकती हूँ। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आपके पास में AB एंड AC इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से किस तरीके से करेंगे और किसके फॉर्म में करनी है, हम लोगों को ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की इन साइड्स को रेशियो में लिखना है, BC को RQ के रेशियो में डालना है। तो किस तरीके से हम इसको रेशियो में डालेंगे वो देखिए कि अगर मैं इस वाली को और इस वाले को K को अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यानी कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू मैंने K लिखा, तो क्या यहां से मैं AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्या हो जाएगी PR की।
राइट। और ये AC की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप। अब यहीं से सेम ये चीज अगर आप यहां से करोगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, PQ इंटू K हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको एज इट इज यहाँ पे पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो BCR इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास में है AB की वैल्यू कितनी हो जा रही है, AB की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी PQ की, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा, ओके। माइनस आपके पास AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी थी PR का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर है, हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो जो राइट हैंड साइड वाली जो है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगी, तो K का भी आपके पास में स्क्वायर हो गया। ये आपके पास वैल्यू होगी किसकी, BC की वैल्यू होगी, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास थर्ड। अब ध्यान से देखिए आप लोग, RQ की वैल्यू पहले से क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस के PR का स्क्वायर है। तो क्या हम लोग देखिए जिस तरीके से हम लोग लिखते आ रहे थे कि AC अपॉन PR, यानी कि इसका हाइट इसके हाइट के रेशियो में, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के रेशियो में, तो क्या मैं इसका बेस इसके बेस के रेशियो में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तभी आपकी जो एंगल B है एंगल Q के इक्वल आएगा और एंगल A भी आपका एंगल B के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिखा है, BC रेशियो RQ यहाँ पे मैं लिखना चाह रही हूँ। तो BC रेशियो RQ जब लिखोगे तो BC की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे क्या आ रही है, अंडर रूट PQ स्क्वायर K स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन आपके पास में RQ की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस माइनस PR स्क्वायर, राइट। इतनी आ रही है आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे K स्क्वायर जो है आपके पास कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके K स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे K बच जाता है और ऊपर आपके पास में अंडर रूट में क्या है, PQ स्क्वायर माइनस के PR स्क्वायर एंड अपॉन में भी एज इट इज आपके पास में क्या है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट। ये आपके पास में वैल्यू सेम दिख रही है आप लोगों को, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास में राइट हैंड साइड में क्या बच जाता है, K बच जाता है। इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इक्वल टू K, ठीक है, इक्वल टू K, AB अपॉन PQ इक्वल टू K एंड BC अपॉन RQ इक्वल टू K, यानी कि इसका हाइट इसके हाइट के रेशियो में, इसके बेस के रेशियो में, उसका हाइपोटेनस के इसके हाइपोटेनस के रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है। तो जब इनकी तीनों साइड्स रेशियो में लिखी जा सकती है तो इसके तीनों एंगल्स भी तो इक्वल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो आपने ये चीज यहाँ पे प्रूव कर दी है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी बच्चा, तो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे थे, साइड्स के साथ में उनकी कंपैरिजन की बात कर रहे थे, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ एंगल्स के बारे में भी बात की, ठीक है। अभी तक हम लोग एंगल्स A, एंगल B या एंगल थीटा हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब आपको स्पेसिफिक कुछ एंगल गिवन हो, जैसे कि अगर आपको गिवन है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कीजिए, या फिर साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 1045 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो ये आप किस तरीके से करेंगे, इसका भी एक स्पेसिफिक वे है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक टेबल क्रिएट करना सिखा देती हूँ, बहुत ही इजी वे है। तो अगर आपको टेबल क्रिएट करना आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इनकी वैल्यूज जो है वो याद रख सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ही हैं जिनको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, बाकी एंगल्स का भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने का पूरा वो देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। बट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि आपके पास में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और आपके पास 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स के हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, किसके अंदर, फंक्शंस के अंदर, यानी कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू,
टेन थीटा की वैल्यू एंड कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हम लोग करेंगे, देखिए। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग स्पेसिफिक इन कुछ एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसका थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, उसके थ्रू हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरीके से वो वैल्यूज आई वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपके पास में कितने एंगल है बेटा? 5 एंगल्स है। फर्स्ट एंगल क्या है आपके पास में? 0 है। ठीक है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री की बात अपन नहीं करते हैं, चलिए एक बार के लिए नहीं करते हैं। 1 2 3 4, मेरे पास में कितना है टोटल? 4 है। ठीक है, ओके, 4 है। तो आप क्या करेंगे, इस 4 नंबर को 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे? नंबर से। फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर से, थर्ड नंबर से, फोर्थ से एंड फिफ्थ से। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट 4/4। ओके, तो ये वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, और ये वैल्यूज ये सिर्फ ट्रिक के बेस पे आ रही है। एक्चुअली ये वैल्यूज किस तरीके से आती है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा 0/4 आपके पास में क्या है? 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? 0 होती है। 30 डिग्री की बात करते हैं अपन 1/4। एक चीज और, यहाँ पे आपको ये करने के साथ में अंडर रूट भी करना है। ओके बेटा, ये आपको अंडर रूट भी करना है। तो आपके पास में 1/4 है, तो ये अंडर रूट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। और ये आपके पास 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2 अंडर रूट 1/2, यानी कि 1/√2। 1 के ऊपर अंडर रूट रखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए अपन ने 1/√2 यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए 4 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है 2 बन के, और 3 आपका एज इट इज अंडर रूट में रह जाता है। तो 60 साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आपके पास में आ जाती है। 4/4 1 और 1 के ऊपर अंडर रूट करने का कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। ठीक है, जब आप कोस की वैल्यू लिख रहे हैं तो आप कोस की भी बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी आपके पास में ये हो जाएगा कि आप 90 को इसका 0 डिग्री बना दो, 60 का इसका 30 डिग्री बना दो, 45 को एज इट इज रहने दो, और इसका 30 इसकी 60 की जगह ले जाओ, और इसका 0 इसकी 90 की जगह ले जाओ। ठीक है, ठीक है, यानी इसको क्या कर दोगे आप? रिवर्स कर दोगे, राइट? रिवर्स कर दोगे तो इसका फर्स्ट वन इसकी 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, इसका 60 इसकी 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, 45 मिडिल नंबर है तो एज इट इज रहेगा, 60 इसके 30 के इक्वल आ जाएगा, और लास्ट वन आपका इसका 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ओके बेटा, रिवर्सल है। अब ध्यान से देखिए, कोसेक की बात कर रहे हैं हम लोग। कोसेक क्या होता है ध्यान में होगा सब लोगों को, जब हमने कोसेक थीटा लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? 1/sin थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट? 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन की जो वैल्यू है, अगर मैं उसको 1 कर दूं तो मेरे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/0। ठीक है, फर्स्ट वन 0 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1/0। 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग कल परसों ही बात कर रहे थे, काफी मैजिकल नंबर है ये। तो 0 से जब किसी भी बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो पूरी तरीके से क्या कर देता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे नंबर को 0 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे 1/0 साइन की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? नॉट डिफाइंड वैल्यू। ओके बेटा, अब देखिएगा आप सेकंड की बात कर रहे हैं 1/1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपके पास में 2 आ गया, और ये भी वापस रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 1 हो गया। ओके बेटा, अब देखिएगा सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है सब लोगों को पता होगा, 1/cos लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos लिख सकते हैं। इसका मतलब cos की वैल्यू जो है उसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मेरे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। देखिएगा cos को अगर 1 को रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास में 1 आता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आता है, इसको रेसिप्रोकल करोगे √2 आता है, इसको रेसिप्रोकल करोगे 2 आता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या? इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू। ओके बेटा, अब देखो इनमें दोनों में आपको कुछ चेंजेस लग रहा है क्या?
बिल्कुल लग रहा है। साइन, कोस, सेक, कॉसेक एंड टैन और कोट जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज रिलेशन के साथ होते हैं। किस तरीके का, देखो साइन की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की है तो कोस की वैल्यू ऑटोमेटिक, उसको जस्ट रिवर्सल में आप लिख दो, ऑटोमेटिक इसकी कोस की वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, जब आपने कोसेक की वैल्यू लिख दी तो सेक की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है रिवर्सल में। देखिए इसका 90 डिग्री इसका 0 डिग्री बन रहा है, इसका 60 डिग्री इसका 30 बन रहा है, 45 आपका मिडिल नंबर है एज इट इज रह रहा है, इसका 60 इसका 30 और इसका 0 डिग्री इसका 90 डिग्री बन रहा है। राइट, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ रिवर्सल में है। ओके बेटा, अब देखिए tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो tan की वैल्यू आपके पास में क्या है, tan इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस डिग्री थीटा लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस यानी कि अगर 0/1 करेंगे तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/√2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, 1/√3। ओके बेटा, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1 √2 कैंसिल आउट, √3/2 upon 1/2, 2 cancel out, and √3 are left out, 1/0, it means the not defined value. ओके बेटा, अब देखिए एज इट इज, जैसे कि ये इससे रिलेट करता है, कॉसेक सेक से रिलेट करता है, इसी तरीके से tan भी कोट से रिलेट करता है। तो आप कोट में इसकी जो वैल्यू है वापस रिवर्सल करके लिख दो, सबसे इजीएस्ट वे है। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड वैल्यू, ये हो गया √3, 1/√3 और ये आपके पास में हो गया 0। तो इस तरीके से आप लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके कुछ स्पेसिफिक 80 एंड 90, इन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के साथ, फंक्शन रेशियोज के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो वैल्यूज आई कहां से, जो हमने टेबल में अभी जनरेट करी थी वो सारी वैल्यूज आई कहां से हैं। देखिए हम लोगों ने क्या करा है, एक राइट एंगल, अपन ने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, अगर मैं BC के ऊपर कोई पॉइंट लूं, या फिर क्या 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 करेंगे हम लोग, एंगल A से आप एक एल्टीट्यूड रखेंगे साइड BC के ऊपर। मैंने एक एल्टीट्यूड दे दिया, ठीक है, ओके, BC पे इसका मैंने नाम दे दिया D। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो मैंने इसकी सारी साइड्स क्या कर ली, इक्वल ले लिया, यानी 2a एंड ये फुल साइड क्या है 2a। ओके, अब D जो है वो BC साइड को जस्ट मिड से क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, जस्ट मिड से। ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये मेरे पास साइड A है, ये भी मेरे पास साइड A है। ओके, अब देखिएगा जब किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है, इस इट मींस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल है, यानी कि इसके सारे एंगल क्या है, इक्वल है, और सारे एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब आप मान सकते हो कि x होगा, मे बी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है, सब लोगों को पता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो आप यहाँ से क्या एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री, देन x की वैल्यू आपके पास में, यानी कि स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री आ जाएगी। राइट, तो आपके पास में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल कितना है आपके पास में, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, फुल कितना है, 60 डिग्री, तो ये हाफ कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये हाफ कितना हो गया, 30 डिग्री। राइट, ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक एंगल्स में से हम लोग 30 डिग्री और 45 डिग्री का किस तरीके से वैल्यू साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक में निकालते हैं वो देख लीजिए फंक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो अपने पास में एक्यूट एंगल्स हो जाते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है। ओके, तो अब हमारे पास दो राइट एंगल हो गए, दो राइट एंगल हो गए। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हो आपके पास में, ACD या ADC लिख लो, ट्रायंगल ADC आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा आपके पास में है ADB। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें आपके पास में दो एक्यूट एंगल्स है, एंगल
ये वाला यानी कि CAD, एंगल CAD और एंगल C आपके पास में एक्यूट एंगल है, तो इनकी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं सारे फंक्शंस रेशियो में, ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में AD की वैल्यू नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, AD की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आप लोगों को AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये AD यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 90 डिग्री के साथ है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी हाइट है, हाइट है, हाइपोटेनियस आपके पास में है, बेस आपके पास में है, A है ये, तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं ना पाइथागोरस के थ्रू। तो अगर मैं ट्रायंगल ACD या ADC के अंदर पाइथागोरस यूज करूं, इसमें पाइथागोरस यूज करूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो AC की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2A का स्क्वायर, AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, CD का A है, स्क्वायर हो गया। तो अगर मेरे को AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या मैं 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कर सकती हूँ, बिल्कुल, 2A स्क्वायर यानी कि आपके पास हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इट मीन्स मेरे पास में AD की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये मेरे पास कितना बच गया, 3A स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास AD की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 3A, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, अंडर रूट 3A, ओके। अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। तो इस वाले ट्रायंगल की भी हम लोग अगर बात करेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में भी आपके पास AD नहीं है, तो AD जब आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, और इस वाले ट्रायंगल यानी इस ट्रायंगल का ये जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है, तो आपने वन टाइम फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास वैल्यू तो आ ही गई है ना। अब आपके पास इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी वैल्यूज आ गई, सारी साइड्स की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब आप इसी ट्रायंगल को देखते हुए क्या sin 30, cos 30, tan 30 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, चलिए साइन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे sin 30 की वैल्यू। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं साइन की वैल्यू उसमें क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 की बात कर रहे हैं, 30 के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, CD, यानी कि CD अपॉन हाइपोटेनियस किसका कितना है, इसका AC। तो CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू आपके पास में है A, एंड AC की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2A, ओके। तो आपके पास में A और A कैंसिल आउट, आपके पास sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2, राइट, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करेंगे, कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए कोस 30 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो कोस 30 डिग्री, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होती है, एडसेंट साइड कौन सी, AD, यानी कि AD अपॉन AC अगर लिखें तो सही है आपके पास में। AD की वैल्यू कितनी है, √3/A, √3/A। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2A, A कैंसिल आउट, √3/A, सॉरी 2 आपके पास में क्या हो जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब हम बात करते हैं cosec थीटा की, सॉरी cosec 30 डिग्री की। cosec 30 डिग्री क्या है आपका, 1/sin है, तो 1/sin 30 डिग्री अगर आप करें तो cosec की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो मेरे पास में cosec 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 2। अब बात करते हैं हम sec थीटा की, sec 30 डिग्री की। तो ये मेरे पास आता है cos 30 डिग्री। cos की वैल्यू कितनी है, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3, आपके पास में आ गई cosec 30 डिग्री की वैल्यू, ओके। अब हम बात करते हैं tan की, tan 30 डिग्री। tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, एंड cos 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी क्योंकि ये अपॉन में है, 2 कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/√3, ओके बेटा। बहुत इजी लग रहा है, इसी तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट आपके पास में क्या है, cot 30 डिग्री की वैल्यू। cot को आप अगर cos 30/sin 30 करोगे तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और tan को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी आपके पास में cot 30 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में क्या हो गया है, अब स्पेसिफिक एंगल 30 का हमने सारे फंक्शंस के अंदर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, उन एंगल्स में से 60 भी दिख रहा है और 90 भी दिख रहा है, तो 90 हम लोग इसमें नहीं यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक्यूट एंगल्स
फंक्शंस में 90 डिग्री के हम लोग दूसरे ट्रायंगल के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम लोग 60 की बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। 60 की बात कर रहे हैं तो 60 आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल, एंगल सी के ऊपर आपके पास 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अगर मैं बात करूं, साइन 60 डिग्री की बात करूं तो आपको पता होगा, ध्यान में है अच्छे से, क्या होता है आपके पास में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है बेटा, मेरे को तो ये दिख रहा है AD, राइट। तो AD अपॉन हाइपोटेनियस कितना है इसका AC। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसी ट्रायंगल के बारे में क्यों बार बार बात कर रही हूँ। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, ACD एंड ADB दोनों बिल्कुल सेम है, सारी साइड्स इक्वल है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को बेस मान के वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो भी आपके पास में सेम वैल्यूज आएंगी, इस ट्रायंगल को बेस मान के तो वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो भी आपके पास में सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे फिर जब यही करना है तो आपने डिवाइड क्यों कर दिया उसको, मतलब पार्टीशन क्यों कर दिया उसका, दो हिस्सों में क्यों कर दिया। दो हिस्सों में हमने इस ट्रायंगल को इसलिए कर दिया ताकि हमारे पास पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, दूसरा अपने पास में दो स्पेसिफिक एंगल्स हम लोग इजीली वन डायग्राम के अंदर फाइंड आउट कर सके। जैसे इसमें हमको 60 भी मिल गया और यहाँ पे हमको 30 भी मिल गया और 90 डिग्री का एंगल भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो देखिएगा साइन 60 डिग्री की यानी कि अपोजिट एंगल अपॉन आपके क्या है हाइपोटेनियस। अपोजिट एंगल आपके पास में क्या है, सॉरी साइड कितनी है, √3a है, और हाइपोटेनियस आपके पास में क्या है 2a है। a कैंसिल आउट, √3a सॉरी √3/2, ये आपके पास में क्या होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, ओके। अब हम बात करते हैं cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री की यानी कि एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। 60 की एडसेंट साइड क्या है a, लिख दीजिए CD अपॉन AC यानी कि a/2a। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2। तो cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। नेक्स्ट cosec 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, साइन को जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी कि 2/√3 आपके पास में वैल्यू हो जाती है। sec 60 की बात हम लोग करते हैं तो cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए, वैल्यू हो जाती है 2। मेरे पास में tan 60 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, साइन अपॉन cos आपको करना है तो √3/2 एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके अपॉन में था। 2 कैंसिल आउट, √3 आपके पास में वैल्यू आ जाती है। इनको सर्कल कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएंगे ये वैल्यूज। और लास्ट हम लोग cot 60 की बात जब कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/√3, ठीक है। ये आपके पास में हो गया 1/√3 cos 60 की वैल्यू, राइट बेटा। तो इस तरीके से हमने इन दो स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री उनकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपका लॉन्ग वे है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने का, यानी कि ये है इसका बेस कि किस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं। और वो टेबल जो है वो आपका एक शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप लोगों के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही इजीली सबसे पहले वो टेबल क्रिएट करो, फटाफट से उसमें से वैल्यू देखो और वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन करके आप लोग क्या कर सकते हैं आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे को स्पेसिफिक वैल्यू 45 डिग्री की बात करते हैं। चलिए हाँ जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एंगल 45 की बात कर रहे हैं। तो एंगल 45 के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो मैंने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका ये है मेरे पास ABC, एंगल B पे मेरे पास कितना है 90 डिग्री है, ओके। अब आपको गिवन है या आप मान लीजिए कि ये मेरे पास 45 डिग्री है, ओके। ये मेरे पास 45 डिग्री है। तो क्या आप एंगल A फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। ये मान लो कि मेरे पास x है तो x प्लस B का 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 180 माइनस के कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 135। आपके पास में कितना बच रहा है 45 डिग्री, राइट। तो आपके पास में ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आपके पास में दोनों अक्यूट एंगल्स जो है वो आपका कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा जब आपके पास में ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब BC और AB आपके पास में इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू आपके पास में BC है,
ओके ये क्या है आपका एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। ये मैंने मान लिया मेरे पास में है ए, ये भी मैंने मान लिया कि मेरे पास में ए ही है ऑब्वियस, क्योंकि ये अगर BC AC AB के इक्वल है तो अगर ये ए है तो ये भी आपके पास में ए रहेगा श्योर। तो आप क्या पाइथागोरस से AC फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या करेंगे, AC की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका मतलब 2A का स्क्वायर, ठीक है, 2A का स्क्वायर, यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2A, ओके। इसका मैं रूट कर दूंगी, AC की वैल्यू फाइंड आउट तो √2A आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाती है, ओके। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, अब आप वैल्यू में इस एंगल को लेती हूँ तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। अपोजिट साइड आपके पास में क्या है, AB, ओके, अपॉन AC। AB आपके पास में कितना है बेटा, AB आपके पास में कितना है, A, और AC कितना है, √2A। हाँ जी, तो ये आपके पास में ए कैंसिल आउट, 1 अपॉन √2 आपके पास में क्या हो जाता है, sin 45 डिग्री का वैल्यू आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू, एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, A अपॉन √2A, सेम वैल्यूज आ रही है आपके पास में। cosec 45 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 1 अपॉन आप sin 45 भी कर सकते हो, 1 अपॉन sin 45 डिग्री करेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे तो √2 आपके पास में cosec 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एज इट इज sec 45 डिग्री की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग 1 अपॉन cos 45 कर दीजिए, यानी कि √2 आपके पास में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू। इसका मतलब कोसेक एंड सेक की वैल्यूज भी कितनी आ रही है, सेम। साइन एंड कोस की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम, यानी कि tan और cot की भी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, सेम। तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री की आप बात कर रहे हैं, तो साइन 45 कितना है बेटा आपके पास, 1 अपॉन √2, और ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ गया, 1, राइट। इसका मतलब cos 45 भी आपके पास में कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन tan 45 करोगे तो भी आपके पास 1 आएगा, और इसका एज इट इज आप लिख रहे हो तो भी आपके पास में 1 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो एंगल्स है उनका सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो हैं उनके अंदर वैल्यूज फाइंड आउट इस तरीके से आप लोग करने वाले हैं। तो आपके पास में 0 डिग्री और 90 डिग्री की आप लोग बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग 0 एंड 90 का भी कर लेते हैं, ओके।